छह चरण का मतदान हो चुका है और सातवें चरण का मतदान कल होना है। ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद प्रचार खत्म करके लखनऊ वापस आ गए हैं। बात करते हैं सर, 16 सीटें मिली आपको गठबंधन में, अनुप्रिया पटेल जी को भी मिली, आपको 16 सीटें मिली, भाजपा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अपने आप को कहाँ पा रही छह चरणों में आपकी पार्टी और आपका गठबंधन? और कभी जब कभी राम और निषाद राज जब गले मिले थे दुनिया में शांति आई थी। और राम के पास सेना नहीं थी, निषाद राज की सेना से लंका पर विजय प्राप्त हुआ, रावण का वध हुआ था। उसी तरीके से डॉक्टर संजय ने जो जय निषाद राज की सेना बनाई और मोदी जी योगी को दे दिया, उस तरीके से 403 सीटों पर हम लोग विजय प्राप्त करने के लिए 300 पार पर आ रहे हैं। और उस सेना से जिस तरीके 2019 में हम लोगों ने सपा बसपा एक हो गई थी, फिर भी निषाद पार्टी मोदी जी के साथ खड़ी हुई और गंगा पुत्र पूरे प्रदेश में इतनी नदियाँ इतनी झीलें हैं। और इन निषादों को इतना सताया है हमारे उपजातियों को सपा बसपा ने कि भैया उन लोगों ने मन बना लिया मेरे गांव में हाथी साइकिल नहीं आना चाहिए, पंजा नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हमारी ज़मीनें छीनी, तालघाट नदी छीना, बरतीन की ज़मीन छीनी, गोली मरवाया समाजवादी पार्टी ने, जेल भिजवाया हमारे नेता को। ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो कहते भी हमारे में नहीं आना चाहिए। और जिस तरीके से राम और निषाद राज को गले लगाया, उसी तरीके से मोदी जी योगी जी ने अगर एक मछुआरे के बेटे को गले लगाकर एक इतिहास रचा हो तो मेरा समाज बहुत गौरवान्वित है। और एक एक वोट डालकर कमल जहाँ लड़ रहा कमल और जहाँ भोजन भरी थाली लड़ रही, वो और इसलिए खुश है कि 16 सीटें जो दी उसमें जो 10 सीटों पर हम भोजन भरी थाली से लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कमल के लिए प्रचार कर रही है, उससे कहीं ज़्यादा ही मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, योगी जी, केशव जी और दिनेश शर्मा, इनके जितने भी राष्ट्रीय प्रचारक हैं, वो भोजन भरी थाली को ही कहते हुए पहले खाली थी, मैंने उसमें अनाज भर दिया, इसलिए उसमें आप उसे बटन दबाइए, भोजन भरी थाली कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। तो अगर इतना कर रही बीजेपी तो इसलिए हमारे समाज के लोग मिलकर उसे वोट देने के लिए तैयार हैं। आज के दिन में एक बहुत बड़ा मुद्दा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है। तो इनके अंदर मैंने बताया कि आज के दिन में कि सबको अनाज मिल रहा, सबको आज के दिन में इलाज मिल रहा, सबका मकान बिना भेदभाव के है। और सपा बसपा की सरकारें होती थी कि भेदभाव के साथ वही 2000 परिवार लखनऊ के हीरो थे और गांव की जनता जीरो थी। और आज के दिन में अब जनता ने मन बना लिया कि नहीं। और आज के दिन में 80% वोट हमारा और 20 में बंटवारा है। आप 80% वोट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, उसमें चाहे जयंत चौधरी हों या ओम प्रकाश राजभर हों, वो लोग दावा कर रहे हैं कि हम 6 चरणों तक सरकार बना चुके हैं, सातवें चरण में अब इनका मतलब ये सरप्लस वोट जो है वो पड़ने जा रहा है। ये 2014 में भी सरकार बना रहे थे, 2017 में बना रहे थे, ये जब भी लड़ते हैं चुनाव सरकार ही बनाते हैं। और इनको क्या कर रहे हैं, जो 80% वोट हमारा 20 में बंटवारा है, तो जिस जालीदार टोपी वाले के चक्कर में थे कि ये हमारा है 20%, तो जालीदार टोपी वाले कहते हैं ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह, और उनकी सलाह से मोदी जी हमारा पेट भर रहे हैं, हमारा घर बना रहे हैं, आज हमारा जो है इलाज करा रहे हैं। तो जब मुसलमान बटन दबा रहा हो, जालीदार टोपी वाला कहता है ये तीनों पार्टी जाली हैं, इनकी वजह से तो मेरा पेट और जेब खाली है, मोदी जी बिना भेदभाव के हमारे भी खाते में पैसा देते हैं, हमारे बच्चे का इलाज कराते हैं। तो जहाँ मुसलमान भी कमल बटन दबा रहा हो तो वहाँ किस भरोसे से सपा सपा कहती है हमारे हैं, बसपा कहती है हमारे हैं, साइकिल कहती है हमारे हैं। तो वो कह दिया कि नहीं भैया ये तीनों जाली है, इनके साथ नहीं रहना है, हमारा पेट खाली है और जेब खाली है, अब खाली रहना है तो मोदी के साथ ना। अब जहाँ मुसलमान बटन दबा रहा हो, हिंदू तो दबाएगा दबाएगा, ऐतिहासिक मत पाएगा और ऐतिहासिक मत से भारतीय जनता पार्टी सरकार ये है। जालीदार टोपी जो है वो नए नए शब्द आप लेके आते हैं। अभी पे बोला कि ऊपर अल्लाह, नीचे जो है वो संजय मल्लाह, फिर बोला जालीदार टोपी। इतना ये सब कहाँ से लेके आते हैं आप, इतने नए नए ज्ञान? और ये पब्लिक को काफ़ी पसंद भी आता है। भाई कभी मैं मोदी से मिला था तो उन्होंने कहा भाई डॉक्टर साहब क्या चाहिए, हमने कहा साहब मेरी पार्टी का नाम निर्बल है। और निर्बल का होता है कि इनके शरीर में अनाज नहीं है देश में, और जो निर्बल होता है वो गलत, उनको उनका सब लोग सताते हैं, उनका वोट लेकर ठग कर जाते हैं और कमज़ोर आदमी को हिस्सा लेकर लूट कर कमज़ोर सरकार बनाते हैं, राष्ट्र कमज़ोर होता है। तो ये देश का अनाज सड़ रहा है और गाँव का देश का अनाज जो है गोदामों में सड़ रहा है और गरीब गाँव का मर रहा है। वो गरीबों का अनाज उनके पेट में पहुँचाए, उनके दरवाजे पर जनता जनार्दन है, वो आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार में। तो आज के दिन में आप देखें कि अनाज जो है दरवाजे दरवाजे पहुंच रहा है, क्योंकि मोदी जी की योगी जी की नीयत सही है, नीत सही है, इसलिए गरीबों की तरफ उनका ध्यान है, नीचे है। आज के दिन में गांव में देख लीजिए, अभी योजना जाती है ना, कोई ऐसा नहीं है कि भेदभाव के बिना सभी जाति धर्म के लिए उनके अनाज में अब चना है, दाल है, तेल है, नमक भी है।
तो आप बोलिए क्या चाहिए गरीब को आज के दिन में? इलाज है, मकान है, सब बन रहा। आज के दिन में गांव में आता है योजना, कोई सिक्योरिटी जाता है तो गांव के आदमी कहता है भाई क्या आया है मोदी जी को, क्या भाई वाह आया तो है, लेकिन अब तुम्हारी बीवी के नाम आया है, मलकिन के नाम आया है, अभी तक तो तुम लोग नाम था तो। और तो औरतों के नाम भी योजनाओं का लाभ दिया है। तो औरतें तो आज के दिन में मोदी जी कहते हैं असली बेटा तो यही इसी के साथ रहना चाहिए, सारा ख्याल ये कर रहा है। तो आज के मोदी जी योगी के चेहरे पर उनके साथ हैं और ऐतिहासिक मत से हम लोग जीते। आपके छोटे भाई जो कहते हैं खुद को ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं चुनाव बाद हम अपने बड़े भैया को भी ले आएंगे अपने साथ। अब भैया क्या बताया जाए, तो क्या वो तो जीरो थे, 2017 में भाजपा के पास आए थे तो हीरो बन गए थे, मंत्री भी बने जीत के। फिर शकुनी मामा उनके चक्कर में पड़ गए, 2019 में अलग चले गए, जमानत जब्त हो गया। तब जब जो खुद ही जीरो हो गया हो और जीरो से जो भी सटेगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो हम प्रकाश भैया वैसे जीरो हैं और अखिलेश भी उनके साथ सट गए, वैसे जीरो हो जा रहे हैं बेचारे। आज जाके देखे किस वोट से जीतेंगे। सारे राजभर, तेली बढ़ई लोहार कांर पाल गढ़ी केवट मल्लाह बिंद कश्यप कांर धीवर राजभर मौर्य जो है, कुर्मी पटेल है, ब्राह्मण ठाकुर, जितनी जातियां गांव में रहती, झुआ भर वोट उनको पौआ पिला पिला के ये लोग पहले वोट लेते थे। तो कहते हैं अब गांव वाले कि हमें पौआ पैसा नहीं चाहिए, हमें पावर चाहिए। साइकिल पंचर है कोई पावर नहीं, हाथी पंचर है पावर नहीं, पावर कमल में है, कमल हमें अनाज दे रहा, कमल मकान दे रहा, कमल हमारा इलाज करा, इसलिए कमल के साथ रहना। मोदी के पास पावर, योगी के पास पावर है और डॉक्टर संजय के पास पावर है, इसलिए दुनिया में लोकतंत्र में पावर के साथ रहना चाहते हैं। तो सब लोग डॉक्टर संजय के साथ हैं, मोदी योगी के साथ हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे संजय निषाद साहब को, कितने साफ तौर पर इन्होंने कहा कि पावर कमल के पास है और संजय निषाद के पास है। इनका समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, निषाद पार्टी के साथ खड़ा है और सहयोगी दलों के साथ खड़ा है। आने वाले समय में 300 के पार भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन पीयूष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।